दर्शनम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष साधनम। थैंक यू एवरीवन। जो जो अपना वीडियो खोल सकते हैं सब प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। सो काल चक्र रिलेटेड हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट काल में पहले आर्य में क्या हो रहा है उसकी बातें जो थोड़ी बाकी है वो कंप्लीट करके देन, और उसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पहले सॉल्व करके देन विल मूव फॉर द फर्दर। ठीक है, तो पहले 3 काल जो भोग भूमि की बात कर रहे थे, जब भूमि ये भोग भूमि होती है, कर्म भूमि नहीं होती, तो उस भोग भूमि के समय में जैसे मैंने कल बताया था कि युगलिक उत्पन्न होते हैं। युगलिक मतलब दे विल बी इन कपल, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का एक कपल रहता है, मतलब 2 साथ में जन्म लेते हैं और वो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। और आयु के 9 माह पूर्व, जब उनकी आयु के 9 मास रह जाते हैं, तब स्त्री एक गर्भ धारण करती है। मतलब कल हमने देखा ना कि उनका आयुष्य तो कितना लंबा होता है, 3 पल्योपम 2 पल्योपम तक, मतलब उतना लंबा होता है। तो पूरे लाइफ टाइम तक नहीं, पर लास्ट में जब उनकी डेथ होने वाली होती है उसके 9 महीने पहले उनका आयुष्य खत्म वाला होता है, तब वो गर्भ धारण करती है और एक युगल को उत्पन्न करके वो मरण पाते हैं दोनों। और वो भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। सोनल, संजना, पूजा, महेश जी, आप लोग वीडियो नहीं रख सकते ऑन? सोनल 2 minutes नो प्रॉब्लम। पूजा यस मैम। ठीक है, तो ये भी युगल को एक जन्म देते हैं, वो भी कपल होते हैं, वो भी एक बॉय एंड गर्ल होते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। और इनके मल, हाँ ये 9 महीने पहले ही गर्भ धारण करते तो तब प्रेगनेंसी पीरियड कितना रहता था? यानी बच्चे होते ही वही 9 महीने ही तो बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, बच्चे को जन्म देने के बाद कभी कभी 49 डेज, कभी मतलब हर आरे के टाइम पीरियड अलग है, उतने दिन वो उनका ध्यान रखते थे फिर गुजर जाते थे। अच्छा वो सब मैं बोल रही हूँ, ऑल द डिटेलिंग आई एम गिविंग। ये थैंक यू। ठीक है, फिर इनके मल मूत्र रोग पसीना ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और यहाँ से जीव स्वर्ग में ही जाते थे, वो भी बात मैंने कल आपको बता दी थी। फिर कल हमने और क्या बात की थी कि यहाँ पे कोई कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये अकर्म भूमि है, ये भोग भूमि है। यहाँ सब जीवों को अपनी जरूरियात के हिसाब से सारी चीजें कल्प वृक्ष से ही प्राप्त हो जाती थी। और वो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने कल आपको बता दिया था, उसके नाम भी बता दिए थे, और कौन से कल्प वृक्ष से क्या चीज मिलती है वो भी मैंने कल आपको बता दिया था। फिर यहाँ के जीव कोमल परिणामी होते हैं, मतलब वहां कोई कारण ही नहीं है कि उसको उन लोग को कोई झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, कोई परिग्रह रखना पड़े, या किसी को चीट करना पड़े, ऐसा कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए ये लोग बहुत सीधे सादे और कोमल जीव होते थे। और उन लोग का शरीर वज्र ऋषभ नारद सनन का होता था। 6 प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें ये सबसे उत्तम शरीर है जो तीर्थंकर भगवानों को होता है। उसके बारे में हमने एक बार डिस्कस किया था ना, कि नहीं किया था आपको लोग की क्लास में? वज्र ऋषभ नारद सनन तो क्या होता है, नहीं पता है आप लोगों को? कौन सा सलाह के पुष्प को होता है, पुष्प को होता है। हाँ हाँ, तो वो सारे आपको पता है ना उसका? वासुदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, पति वासुदेव। उन सारे को होता है। मतलब वो क्या होता है, व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट मीन?
उनके शरीर के टाइप ऐसे बताया ना, वज्र शरीरी। हाँ हाँ, पर वो क्या होता है? वो नहीं मैम, वो नहीं पता है, मीनिंग नहीं मालूम है उनके, सिर्फ पता है अच्छा, उनके। हाँ। ठीक है ठीक है, तो कभी मुझे याद कराना, इसकी डिटेलिंग के बारे में अगर आपको चाहिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वज्र ऋषभ नारद सनानन होता है, फिर वज्र चला जाता है, फिर ऋषभ नारद सनानन, फिर वज्र और ऋषभ भी चला जाता है, मतलब ऐसे वो जो उनके बॉडी का वो जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, उसके रिलेटेड ये सारी बातें हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर समचतुरस्र संस्थान मतलब सिमेट्रिकल बॉडी, उनकी बॉडी भी सिमेट्रिकल होती है, उसके भी 6 टाइप्स है। किसी की बॉडी ऊपर से मोटी होती है, नीचे से पतली होती है, किसी की बॉडी नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली, मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं होती, एक समान नहीं होती। तो वैसा शरीर अभी जीव का होता है, पर पहले उस समय के जीव सारे समचतुरस्र संस्थान के ही होते थे। वो भी हम लोग कभी डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तो वो भी हम लोग करेंगे। फिर नर नारी के अतिरिक्त उनका कोई परिवार नहीं होता है, मतलब वो जो दो होते हैं वही उसका परिवार है। उसके बाद तो वो जब लास्ट में एक युगल को जन्म देते हैं ना, तो दूसरा और कोई परिवार उनका होता ही नहीं है, क्योंकि जब वो जन्मते उसके थोड़े दिन के बाद ही तो पेरेंट्स मर जाते हैं, मतलब वो सास ससुर वो सारा कोई कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं, वो 2 जने का ही परिवार होता था। फिर इस काल में विकलेंद्रिया नहीं होते थे, और दूसरे जो प्राणी होते थे भूमि जल वायु, वो बहुत मतलब पंचेंद्रिय संघी होते थे, असंघी जीव तब उस समय नहीं होते थे। जो जो संघी जीव है वो होते थे, पर उस समय भूमि जल वायु बहुत स्वच्छ होता था, बहुत प्योर होता था, और वहां कभी अंधकार होता ही नहीं था। क्योंकि वो जो कल्प वृक्ष थे ना, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, पर वो बहुत थे। इन द सेंस के वन वेराइटी का कल्प वृक्ष रहेगा ना, तो उसके बहुत सारे पेड़ रहेंगे, दूसरा है तो बहुत सारे रहेंगे, एंड इट विल बी लाइक कैनपी। कैनपी होती है ना, उल्टी छाता, तो ऐसे वो कैसे ऐसा बन जाता है, तो वैसे कंटिन्यूस कल्प वृक्ष रहेंगे, तो उनका लाइट ऑल द टाइम रहेगा, तो वहां पे हर समय उजाला ही होता था, प्रकाश ही होता था। कल मैंने आपको बताया था ना, 2 प्रकार के ज्योतिष और दीपक प्रकार के कल्प वृक्ष भी होते थे, जहां से ऑल द टाइम लाइट आती ही रहती थी, तो वहां रात जैसा होता ही नहीं था। पूरे दिन वही कल्प वृक्ष का जो प्रकाश होता था, उससे ही पूरा प्रकाशित रहता था। तो ऊपर नेचर में सूर्य आता है, चंद्र आता है, वो सारा उजाला होता है, दिन होता है, रात होता है, वो उनको कुछ पता ही नहीं था। तो ये सारे भी प्रॉब्लम थे। जब कल्पवृक्ष तीसरे आरे के बाद ये कम होते गए, तो उनको ये सारा भी प्रॉब्लम आने लगा था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझ लो कि सारे कल्पवृक्ष थे, और उन्हीं से पूरे मतलब दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट ही वहां नहीं था, और हर हर समय उजाला उजाला ही था, अंधकार बिल्कुल नहीं था। समझ में आ रहा है सबको? और पाप भी नहीं होते थे। अभी मैंने बोला ना, कोई रीजन ही नहीं है पाप करने का, कोई कारण ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, तो वो पाप क्यों करेंगे, गलत काम क्यों करेंगे? क्यों, वो सीधे साधे जीव थे, जो चाहिए था वो सब मिल जाता था। तो पाप कोई कब करता है, क्राइम कोई कब करता है, चीट कोई कब करता है? जब उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता, तब तभी तो करते हैं ना। तो यहाँ वो कोई कारण ही नहीं था। फिर क्या बोलते कि व्रत संयम में भी ये लोग नहीं होते हैं, क्योंकि तब धर्म होता ही नहीं है, वो ये खाली भोग भूमि है। धर्म तो बाद में, चौथे आर्य के बाद में ही शुरू होता है, और इस आर्य में हुंडा उसरपिनी काल में तीसरे आर्य के एंड में शुरू हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि अभी इस हुंडा उसरपिनी काल के ये अभी जो 100 साल चल रहे हैं ना, ये बहुत उत्कृष्ट साल चल रहे हैं। जब जीव धर्म कर सकता है, उनको धर्म के बारे में रुचि होती है, धर्म के बारे में कुछ समझ आती है, और धर्म करने की इच्छा भी होती है। सो वी आर सो लक्की दैट वी आर इन दैट टाइम, कि अभी हम लोग देखते हैं ना, जैन धर्म नहीं, सारे धर्म बहुत प्रचारित हो रहे हैं, सब लोग धर्म की तरफ जुड़ रहे हैं, सब लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आध्यात्मिक हो रहे हैं। तो ये भी एक काल का प्रभाव है कि इस समय ये सारी चीजें ज्यादा हो रही है। सो वी शुड टेक द चांस ऑफ इट, एंड बिफोर इट दैट टाइम्स गोज अवे,
हम लोग को उतना कर देना चाहिए कि हम अपनी अवस्था जो है, अपना गुण स्थान जो है वो आगे बढ़ा के आगे धर्म के मार्ग में चल सके। फिर उस समय जो बच्चे का जन्म होता था वो क्या करते थे, वो है ना, सबसे पहले अंगूठा चूसते थे, फिर पहले 3 दिन, उसके बाद अस्थिर गमन थोड़ा शुरू हो जाता था, फिर थोड़ा बैठना, दौड़ना, कला गुण आदि सीखना, ये सारी क्रियाएं वो 3, 5 और 7 दिन में कर लेते थे। और उसके बाद वो इतने तरुण अवस्था हो जाती थी और सम्यक्त्व प्राप्त करने की उनकी योग्यता भी हो जाती थी। इसीलिए उस समय में उसकी माँ उसके लिए उसको खाली 49 डेज तक उनका ध्यान रखती थी, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी। सबको समझ में आया? उनको सम्यक्त्व प्राप्त होता था? सम्यक्त्व प्राप्त होता था मतलब सम्यक्त्व प्राप्त होता नहीं था, मतलब प्राप्त कर सके ऐसी योग्यता उनकी हो जाती थी, पर वहां उस ऐसा कोई धर्म फिर होता नहीं था। ये पहला काल का है मैम? पर वो लोग एकदम हलु कर्मी जीव थे, ये लोग सारे बहुत हलु कर्मी जीव थे। हलु कर्मी जीव थे। किसने पूछा? ये हाँ, ये पहले आरे की बात चल रही है सारी। ठीक है, तो हम पहले आरे दूसरे आरे में जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, वो सारा हम चार्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। तो आप लोग को समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। जो बेसिक डिफरेंस है वो आप चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिफरेंसेस रहेगा दैट ओनली यू हैव टू राइट इट इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी बुक में, अगर आप ऐसे है तो टेबुलर कॉलम बना दीजिए, उसमें मैं हेडिंग बताती जाऊंगी और आपको कितने बनाने हैं। अभी फर्स्ट तो आप नंबर लिखेंगे, वो छोड़ दो, फिर 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए। और 6 कॉलम, अगर आप ज्यादा बना सकते हैं तो 10 बना दीजिए, सॉरी 13 बना दीजिए अगर बना सकते हो तो, नहीं तो 6 और 6 12 ऐसे बना के अब पूरा 2 शीट ऐसे रेडी कर दीजिए अगर आपकी बुक छोटी है तो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी? सबको समझ में आ रहा है? यस। आप बना दीजिए, then I'll give you all the details, and along the details I will explain you everything. I can see Aruna is making, और किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं है कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो then I'll start explaining. हाँ मैम, बना दिया। हाँ मैम 6 बनाने हैं ना सिर्फ अभी? अभी आपको फर्स्ट तो नंबरिंग डालेंगे, वो आपका वो मार्जिन में आ जाएगा नंबरिंग। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बना रहे हैं तो 6 बनाइए। अगर 12 बना रहे तो मैं पूरा कंटिन्यू बोल दूंगी आपको, तो 12 बना दीजिए नेक्स्ट पेज में भी। मैंने 12 बना दिए। थोड़ा 13 बनाना है, 13। बारह बनेगा तो भी चलेगा, नहीं तो कल्पवृक्ष खाली फर्स्ट 3 आरे में ही है, बाकी है ही नहीं, तो वो आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉलम में आपने नंबर लिख लिए मार्जिन में। उसके बाद जो फर्स्ट है ना, उसमें नाम लिखिए, आरे के नाम। मैं अभी हेडिंग दे रही हूँ, ऊपर के। ठीक है, तो उसमें 6 नाम आ जाएंगे, 6 आरे के, पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप रखिएगा, क्योंकि अवगाना है जो स्टार्टिंग की एंड की दोनों बताऊंगी, आयुष है स्टार्टिंग एंड का दोनों बताऊंगी, तो वो थोड़ा 4 लाइन रखिए। ठीक है, पहला आपने कौन सा लिखा? नाम, आरे के नाम। सेकंड आप लिखिए समय,
उस आरे का समय कितना होता है। थर्ड आप बनाइए अवगाहना, मतलब हाइट, उस समय जीव की हाइट कितनी होती है। मैम 6 कॉलम को छोड़ने के फिर बाद नेक्स्ट बनाइए आयुष्य, लाइफ स्पैन, उस समय के जीव का लाइफ स्पैन कितना होता है। फिर पसलियां, रिब्स, रिब्स, पसलियां। फिर आप लिखिए आहार, क्या आहार लेते थे और कितने दिन के अंतराल में लेते थे वो आहार। हेडिंग विच शुड बी आहार, फूड कंजम्पशन। नेक्स्ट लिखिए आहार प्रमाण, मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी कितनी लेते थे। ऑल ऑफ यू आर विथ मी। यस मैम। सब लोग समझ पा रहे हो कौन कौन से हेडिंग्स करने हैं। फिर नेक्स्ट में लिखिए संतान का पालन पोषण, हाउ मेनी डेज दे यूज टू टेक केयर ऑफ द किड। संतान का पालन पोषण। नेक्स्ट में लिखिए पृथ्वी का स्वाद, पृथ्वी का स्वाद, स्वाद। स्वाद, स्वाद, टेस्ट ऑफ अर्थ। फिर पृथ्वी का स्पर्श, हर एक समय में कैसा होता था, हर एक काल में, हर एक आरे में। पृथ्वी टच, पृथ्वी का स्पर्श। फिर नेक्स्ट में लिखिए पृथ्वी की सरसता, मतलब कि हाउ मच टाइम द लैंड यूज टू बी फर्टाइल, फॉर हाउ लॉन्ग। पृथ्वी की सरसता, रस्ता, रस, रस उसका फ्रूटिलिटी, फर्टिलिटी ना मैम। फिर हाँ फर्टिलिटी। फिर मृत्यु उपरांत उनकी गति क्या होती थी, मृत्यु उपरांत गति। और लास्ट लिखिए कल्प वृक्ष, लास्ट लिखिए कल्प वृक्ष। ठीक है, चल आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सब लोग ने लिख लिया और यू वांट मी टू रिपीट द हेडिंग। अभी जैसे जैसे बताती जाऊंगी, अगर कोई चेंज है तो आप अपने करेक्शन करते जाइए। फर्स्ट आएगा सुषमा सुषमारा, सुखम सुखम सुषमा सुषमा। उसका समय मैंने कितना बोला था, एनीवन रिमेम्बर्स। 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। यस। फिर उनकी अवगाहना होती है, ये आर्य के स्टार्टिंग में 3 गांव, 3 गांव, और ब्रैकेट में आपको लिखना है तो लिख लीजिए 6000 धनुष। 6000 धनुष। 3 गांव, GAU गांव, 6000 धनुष। और बाय द एंड, आरे के अंत में 2 गांव, मतलब 4000 धनुष। तो आप लिख सकते 3 गांव टू डैश 2 गांव, और 6000 धनुष टू 4000। फिर आएगा उनका आयुष्य। स्टार्टिंग में मैंने कितना बताया था, 3 पल्ले। 3 पल्ले। हाँ 3 पल्योपम। एक ही जन बोलना, अगर रिपीट रिपीट नहीं करते जाना, कोई भी एक ही जन बोलना। 3 पल्योपम और बाद में एंड में 2 पल्योपम होता जाएगा। रिप्स कितनी बताई थी स्टार्टिंग में। मैम आपने आयुष्य बोला ना, 3 पल्योपम, उसके बाद क्या बोला। 2 पल्योपम बाय द एंड ना, अगर उतरता, ये स्टार्टिंग, आरे के स्टार्टिंग में 3 पल्योपम उनका आयुष्य रहेगा, धीरे 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 कम होते होते 2 पल्योपम होगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट आरा। फर्स्ट आरे में ही ना। हाँ फर्स्ट आरे की बात चल रही है। मैंने बोला ना उतरता जाता है समय। तो ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इतना लंबा टाइम है ना, तो स्टार्टिंग में उन लोग जो स्टार्टिंग के टाइम में जन्मे, तो उन लोग का 3 पल्योपम उतना लंबा आयुष्य रहेगा। फिर धीरे 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 जाते जाते जीव के आयुष्य भी कम होने लगेंगे, तो वहां मैक्सिमम लाइफ स्पैन 2 पल्योपम की हो जाएगी।
पहले मैक्सिमम 3 पल्योपम की थी ना, अभी 2 पल्योपम की, काल के उतरते उतरते। समझ में आया? यस मैम। फिर कितनी पसलियां मैंने बताई थी 256 टू स्टार्टिंग 128। में? हाँ हाँ, 256 to 128 लिख लीजिए। अभी स्टार्टिंग और एंड का पता चल गया ना, यस मैम, बाय द एंड। इसीलिए वो रेंज दे दी है। 256 to 128, हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ इट, आपको हाफ 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 करते जाना है। फिर आहार कब लेते थे? 3 दिन में एक बार, मैंने आपको बताया था। और उनका आहार कितना था? तुअर दाल जितना। 3 दिन में एक बार लेते थे, तुअर की दाल के जितना। ये 3 गांव मतलब एक गांव कितने का हुआ? कितने धनुष का हुआ एक गांव? और 2000। हाँ, 2000 2000 2000 ऐसे। हम्म। और एक धनुष लगभग, अगर कोई मीटर्स में देखना चाहते हैं तो 1.5 मीटर्स होता है। कभी कहीं कहीं आपको ये भी रेफरेंस मिलेगा। 1.5 और मीटर। अच्छा ठीक है, फिर तुअर दाल जितना लेते थे। और वो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? उनके संतान का पोषण कितने समय करते थे ये लोग? 49 डेज तक। 49 days। पृथ्वी का स्वाद कैसा था? मिश्री से अधिक मीठा, मिश्री से भी अधिक मीठा। और टच कैसा था? मक्खन जैसा। पृथ्वी कितने टाइम तक फर्टाइल रहती थी? 10,000 साल तक। और मैंने बताया था मृत्यु के उपरांत ये लोग कहाँ जाते हैं? देवलोक। देवपति। बाय डिफॉल्ट ओनली देवलोक। और कितने कल्प वृक्ष होते थे? 10। 10। मैम वो फर्टिलिटी पीरियड कितना था? 10,000 साल, 10,000 years। 10,000 साल। हाँ, अभी नेक्स्ट बोलू? ये हो गया ना सबका कंप्लीट? यस। अभी देखो, हमको सीक्वेंस में ही जाना है। जो अगला है उस वो अगले का एंड, दूसरे का स्टार्टिंग, वैसे रहेगा। देखो अभी नाम क्या है दूसरे आरे का? सुषमा। सुषमा। अभी फर्स्ट का कितना था लाइफ स्पेन? वो पहले ही मैंने बोल दिया था, फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3 है ना? हाँ 4 3 2 और 1 का डिवीजन याद रखना। 4 3 2 और 1 का डिवीजन। एक में 42,000 years, 21 21 ऐसे है पूरा। याद रहेगा ना? यस। 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और स्टार्टिंग का कितना था अवगाहना? लास्ट में कितनी थी? 3 ये 2 गांव तक 4000 हाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 गांव और एंडिंग तक 1 गांव। समझ में आ रहा है? यस मैम। आयुष्य एंड में कितना था? फर्स्ट आरे के एंड में आयुष्य 2 पल्योपम। हाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 पल्योपम और एंड में 1 पल्योपम। मैं आपको ऐसे लिखा रही हूँ ताकि आपको रजिस्टर हो जाए। मैं अभी फोटो 1 सेकंड में भेज सकती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लिखोगे ना तो आपको रजिस्टर होगा सब। और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आयुष्य कितना हुआ? स्टार्टिंग में 2 और एंडिंग में 1। 1 पल्योपम। अभी पसलियां लास्ट में कितनी थी? पहले आरे के एंड में 148। तो यहाँ स्टार्टिंग कितनी? हाँ 148 नहीं, 120, 128। 128। हाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में कितनी रहेगी? 128। उसका हाफ कितना? 64। हाँ, तो 128 64 लिखिए। वो कितने दिन वो आहार कितने दिन के अंतराल में लेते थे फर्स्ट आरे में? 3। 3। अभी 2 दिन से एक बार।
देखो इसमें भी कितनी डिसिप्लिन है सब चीज में। नेक्स्ट आएगा थर्ड आ रहा, अरे सॉरी, वो कितनी साइज का खाते थे, बेर के जितना, थोड़ा बढ़ गया। बेर होता है ना, बेर। हाँ, ये जन्म का नहीं बताया गया, जन्म का मतलब, कितने दिन पालन पोषण करते थे। हाँ वो नेक्स्ट हेडिंग है। बेर जितना खाते थे, आहार का आया ना, 2 दिन में एक बार आहार करते थे, और आहार का प्रमाण था बेर के जितना, और वो संतान का पोषण करते थे, वो बढ़ गया 64 डेज। खाना भी बढ़ गया, संतान का पोषण भी बढ़ गया, और पृथ्वी का स्वाद घट गया। वो कैसे हो गया, अभी चीनी के जैसे। मिश्री से चीनी थोड़ी कम मीठी होती है, चीनी के से अधिक थोड़ा मीठा। और अभी स्पर्श कैसा हो गया पृथ्वी का, रेशम के गुच्छे के जैसा। रेशम का धागा होता है ना, उसका अगर गुच्छा हो तो वो कितना सॉफ्ट होता है, उतना हो गया, बटर से लेके थोड़ा ये हार्ड, पर ऐसे सॉफ्ट। और यहाँ पृथ्वी कितने टाइम तक फर्टाइल रहती थी, 1000 years, 10,000 से सीधा 1000। और ये जीव कहाँ जाते थे, देव। खाली देवलोक। कल्पवृक्ष ऑल्सो 10। सेकेंड लाइन पूरी आप देख लो, सबको समझ में आ गया, वहां कुछ डाउट है सेकेंड आरे के लिए? नहीं मैम। नाउ थर्ड, तीसरा आरा कौन सा है? मैम ये पूछना था, इनका भी वो जो अगर अंत समय आए तो उनको भी उबासी और छींकी आती थी क्या इनको भी? वो सेम ही है, वो तीनों आरे में सेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। ओके। युगलिक को यही था, दूसरा कोई अच्छा। रीजन ही नहीं था डेथ का। ओके, अभी Yes. तीसरा आरा कौन सा है? सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा। तीसरा आरा कौन सा है? सुषमा दुष्मा। टाइम कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी। 4, 3 और 2। 2 कोड़ा। अभी यहाँ देखो थोड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग का उनकी अवगाहना एक गांव की, और बाय द एंड इट विल बी 500 धनुष ओनली। एक गांव से 500 धनुष। हाँ, 500 धनुष। फिर एक पल्योपम से 1 करोड़ पूर्व, एक पल्योपम से आयुष्य शुरू होता था, और 1 करोड़ पूर्व बाय द एंड ऑफ द आरा। अभी 64 स्टार्टिंग है, एंड का कितना होगा? 32। 32। एक दिन में एक बार खाते थे, और आंवले के जितना। पहला क्या क्या था फर्स्ट आरे में? तुअर दाल जितना। तुअर दाल। सेकंड में बेर जितना। जितना। बेर। और अभी क्या हो गया? आंवले। और ये लोग बच्चे का ध्यान रखते थे 79 डेज। पहले में कितना था? 49। सेकंड में 64, अभी 79। 9 डेज। ठीक है। अभी पृथ्वी का स्वाद कैसा था? गुड़ जैसा। गुड़ जैसा होगा। गुड़ जैसा। और उसका टच था रुई के, हाँ रुई जैसा। अभी लैंड फर्टाइल कितने टाइम तक रहती थी? 100 साल। 100 साल। और ये जीव कहाँ जाते थे? देवगत। मृत्यु उपरांत? देव नहीं, नाउ देयर इज अ चेंज। चारों गति में जा सकते थे जीव, और मोक्ष में भी जा सकते थे, मतलब 5 गति यहाँ से खुली है। अंतिम समय में मोक्ष जाते थे, जब तक तो देवगति में जाते हैं। हाँ, पर पूरे आरे का अगर डिटेलिंग देते तो वो तो हमको देना पड़ेगा ना। चारों गति प्लस मोक्ष। क्योंकि मरुदेवी माता तीसरे आरे में ही मोक्ष गई है ना। ये काल में मैम हर एक आपने में नहीं होगा। क्या साहब जी? पसलियां क्या बोली? पसलियां
64 से 32। 64 से 32। और आयुष्य? आप नहीं थे साहब जी? नहीं, मैं यही थी, मेरे को किसी ने आवाज दे दिया। अच्छा, एक पलियो पंप लिखिए स्टार्टिंग में और एंड में 1 करोड़ पूर्व। ओके। और एक बार मैं पूरा बोल देती हूँ थर्ड आरे का, जिसका भी जो भी मिस हो गया लिख लो। सुषमा दुष्मा आ रहा था, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का यहाँ समय था। साहब जी आपके लिए बोल रही हूँ, एक गांव की अवगाहना स्टार्टिंग में थी, बाद में 500 धनुष हो गया। साहब जी, हाँ हाँ। एक पलियो पंप से लेके 1 करोड़ पूर्व आयुष्य हो गया। 64 पसलिया से 32 पसलिया। एक दिन में आहार करते थे, एक बार, एक दिन से एक बार। फिर उनकी साइज हो गई थी आंवले की जैसी, और वो अपने बच्चों का ध्यान रखते थे 79 डेज का तक। जमीन का स्वाद गुड़ जैसा हो गया था, और वो रुई के जैसे सॉफ्ट थी, रुई के जितनी। और ये जमीन 100 साल तक फर्टाइल रहती थी, और यहाँ से चारों गति और मोक्ष मतलब 5 गति खुली थी, और कल्पवृक्ष 10 प्रकार के। क्लियर? हाँ। मैम और ये मैं एंड में कल्पवृक्षहीन हो गए थे ना? ये क्या हो गया था? कल्पवृक्ष नहीं थे ना एंड में, तीसरे आरे में क्या थे? नहीं थे, खुलकर आए तभी भी थे, पर वो सब कल्पवृक्ष कम होने लगे इसीलिए प्रॉब्लम हुआ था, पर थे। तो मैम उनके फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी हैज रेड्यूस्ड। मतलब 10 ओके। टाइप के कल्पवृक्ष तो थे। जैसे एक एरिया में, जैसे मैं अभी हूँ लालबाग रोड में, तो यहाँ पे शायद 50 लाख थे, तो वो कम होते 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 5,000 हो गए। ओके और मैम। अगर थे भी तो उनकी वो विश फुलफिल नहीं कर सकते, वो फ्रूट नहीं दे सकते थे। So they were not able, so that was the chaos, that was the reason that everybody became hectic। मतलब उनको टेंशन आने लगा कि उनको जो खाने पीने की चीज जो चाहिए थी वो अभी कल्पवृक्ष नहीं नहीं दे मिलेगी। पा रहा था, तो ये कुलकर आए। कौन कुछ बोल रहा था? मैम हाउ लॉन्ग द लैंड विल बी फर्टाइल का हम लोगों ने 100 ईयर्स लिखा है। वो 100 ईयर्स पूरे समय का है कि किस हिसाब से वो 100 ईयर्स दिया गया है? पूरे समय का, वो आरे में। तो आरा 2 कोड़ा कोड़ी में सिर्फ 100 साल ही फर्टाइल रहता है, बाकी का पूरा फर्टिलिटी कम होता जाता है। एक बार बारिश आती है ना, तो वो 100 साल तक फर्टाइल रहता है, वापस बारिश आती है तो वो 100 साल तक रहता है, ऐसे। ओके। हम्म। और कोई डाउट? Shall I continue with the fourth आरा? यस मैम। अभी चौथा आरा है दुष्मा सुषमा। सुषमा। दुष्मा सुषमा, दुख ज्यादा सुख कम। उसमें होगा, उसका समय 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम -42,000 ईयर्स। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम। लिखना वो, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। 42,000 माइनस हुआ तो कितना रहेगा? लिखा। फिर यहाँ पे अवगाहना थी, स्टार्टिंग में 500 धनुष, कम होते होते वो हो गई 7 हाथ की काया। 7 हाथ की काया। हाँ। फिर आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से शुरू हुआ, और वो एंड में हो गई 100 वर्ष झाझेरी। मतलब 100 साल, 120 साल, 130 साल, मतलब झाझेरी मतलब उसके आगे पीछे। 1 करोड़ पूर्व टू 100 वर्ष झाझेरी। मैम उससे कम भी रह सकता था ना, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो सिर्फ 72 ईयर्स रहे थे। तो वो तो 5वें आरे में थे ना, ये चौथे आरे की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो 5वें आरे के स्टार्टिंग में थे। अच्छा। और ऐसा नहीं है, अभी भी देखो, अभी भी 70-80 साल का आयुष है, पर ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल में, 5 साल में हाँ। या 30 साल में नहीं मरता। वो ऑप्शन तो है, पर मैक्सिमम इतना हो सकता था, बस उससे ज्यादा नहीं।
एवरेज है ये सब। हाँ, अंडरस्टूड। यस मैम। नाउ फर्स्टली अब 32 से 16 सीधी आधी, 32 से 16 दिन में एक बार खाते थे। उसके पहले को जो थे एक दिन से एक बार, एक दिन छोड़ के, और यहाँ पे दिन में एक बार। दिन में एक बार। हाँ, और अभी क्वांटिटी नहीं देते हैं, आहार कितना खाते हैं वो एक एक जन की कैपेसिटी, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई इतना खाता है, कोई उतना खाता है। हाँ, अभी वहां से ये सार दोनों बंद हो गए, खत्म हो गए। आहार का प्रमाण, तंत्र का पालन पोषण खाली 3 आरे का ही दिया हुआ है आगमों में। अभी भूमि का स्वाद कैसे हो गया, मीठे में से ये हार में, चावल। हार में इच्छा अनुसार लिखना मैडम। क्या ये हार में है, इच्छा अनुसार आहार इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार लिखे, नहीं तो खाली डैश डाल दीजिए, कुछ डिटेलिंग ऐसी नहीं होती है, ठीक। वो तो अभी इच्छा अनुसार ही करते हैं सब। अभी प्रमाण भूमि कैसी हो गई, पोषण उसका भी कोई नहीं है। बस अभी अभी सबके लाइफ होने लगे लंबा, ऐसा नहीं था, क्योंकि युगलिक जो थे वो ही साथ में जीते थे और साथ में मरते थे। बाद में तो वो शुरू हो गया ना, सब अपने अपने आयुष्य के हिसाब से जीते मरते हैं। क्योंकि आज हम देखते ही है ना, हस्बैंड वाइफ थोड़ी साथ में जीते साथ में मरते, वो तो साथ में रहते भी नहीं है पूरी जिंदगी आजकल तो। मैम पृथ्वी का स्वाद चावल के जैसा मीठा से अभी चावल हो गए, रुई जैसा था पर थोड़ा हार्ड वाला। रुई की भी क्वांटिटी आती है ना, बहुत सॉफ्ट वाली वो ऊपर थी, यहाँ पे रफ कॉटन। थोड़ा, हाँ, वो क्या बोलते हैं, फिनिश कॉटन, और मैं वो होता है ना, उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। जो कॉटन रो आता है और जो पींचने के बाद बनाते वो, उसमें फर्क होता है वैसा। फिर अभी 10 साल तक फर्टाइल रहती थी भूमि, 10 years ओनली। यहाँ पे भी चारों गति और मोक्ष सब खुला है, कल कुछ नहीं। और तीनों अभी नो कल्पवृक्ष, नो कल्पवृक्ष, नो कल्पवृक्ष। क्या बोले कुछ महेश जी? कल कुछ नहीं थे ना इसमें। नेक्स्ट आ रहा, अभी 5वां आ रहा। नहीं, अभी कल्पवृक्ष है ही नहीं कहीं पे भी, चौथे 5वें 6ठे में कहीं है ही नहीं। डैश डैश डैश, नो कल्पवृक्ष। अभी कौन सा आया, 5वां आ रहा। चौथे आरे का सबने लिख लिया ना? चौथे के स्टार्ट में भी कल्पवृक्ष नहीं थे मैडम। चौथे नहीं, आरे के नहीं थे। स्टार्ट में भी नहीं थे। अच्छा। नहीं, तीसरे आरे के एंड में भी नहीं थे, नहीं थे, वो ऋषभदेव इसीलिए भगवान तो ने उनको ऋषभदेव ने ये सारा सिखा दिया। अच्छा अच्छा। और उसके पहले कुलकर के टाइम में भी बहुत कम हो गए थे। चौथे आरे में तो थे, सवाल ही नहीं है। तीसरे आरे के एंड में ही नहीं थे। ओके। नेक्स्ट आया दुश्मा आरा, 5वां आरा। अभी जो आरा चल रहा है वो 5वां आरा है, दुश्मा आरा। इसके कितना होगा समय? टाइम विल बी 21,000 21,000 years, years. 21,000 साल। मैक्सिमम हाइट विल बी 7 हाथ, मिनिमम जाते जाते 2 हाथ की हो जाएगी। यानी एंड में 2 हाथ की काया ही रहने वाली है 5वें आरे में। हाँ, 5वें आरे के। अभी हम लोग देखते हैं ना, सबकी हाइट कितनी कम 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 होने लगी है। और इनका आयुष्य 100 वर्ष जाजेरी से लेके बाय द एंड ऑफ द 5th आरा इट विल बी 20 years ओनली। 20 साल की उम्र हो जाएगी मैक्सिमम। Maximum lifespan of the people by the end of the 5th आरा it will be 20 years. फिर हो जाएगा, पसलियां कितनी है? 16 स्टार्टिंग में अभी हमारी। By the end it will be 8 only.
एक बार से ज्यादा खाते हैं। दिन में खाते। आहार का प्रमाण भी नहीं है, संतान का पालन पोषण भी नहीं है। पृथ्वी का स्वाद हो गया नमक जैसा, नमक के जैसा। भूमि हो गई कठोर। एम आई ऑडिबल? यस मैम। मुझे सबका वीडियो पॉज रख रहा है। 1 मिनट मैम। नमक जैसा स्वाद हो गया था। एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। यस मैम। अब पृथ्वी का स्पर्श कैसे हो गया था मैम? टच। हो कठोर। कठोर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हेलो? यस मैम। हेलो? हेलो। मैम आप नहीं दिखाई दे रही। सुनाई दे रही एम है आई मैम। ऑडिबल? यस या यस मैम। यू आर ऑडिबल। हाँ, नमक के जैसे, नमक के जैसे हो गया था स्वाद भूमि का, और हार्ड हो गई, कठोर हो गई भूमि। जो सॉफ्टनेस मक्खन थी, फिर रेशम हुआ, फिर रुई हुई, अभी कठोर हो गई है भूमि। और वो, उसकी फर्टिलिटी कितने समय तक रहती थी? 1 साल। अभी 1 साल है, ओनली 1 ईयर। और अभी मृत्यु के उपरांत कितनी गति खुली है? 4 गति थी। ओनली 4। 5वीं बंद हो गई। तीसरे आरे में, चौथे आरे में जो मोक्ष भी था, वो मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। बंद हो गए। 5वें आरे से कोई डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकता। यहाँ से मैम अभी महाविदेश से जा सकते हैं, यहाँ से ओके। नहीं। मैम अभी वो जम्बू स्वामी भगवान गए, यानी 5वें आरे में रहे और गए, तो भी उनको चौथे आरे में ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनको केवल ज्ञान तब हो गया था। क्योंकि वो चौथे आरे में जन्मे हुए थे, इसीलिए। अच्छा, जन्मे हुए थे चौथे तो। आरे में जन्मा, 5वें आरे में जा सकते हैं। ओके। पर 5वें आरे में जो जन्मा है, उन सबके लिए बंद है। ओके। यहाँ से बंद है, भरत क्षेत्र से। हाँ, महाविदेश से जा सकते हैं। महाविदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा ही रहता है, और वहां से कोई भी मनुष्य कभी भी मोक्ष में जा सकता है। उसका मतलब ये मैम नहीं है उधर कि यहाँ भी मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए तो आप पुरुषार्थ नहीं करो, धर्म ध्यान नहीं करो। अपनी इतनी इतनी पात्रता बढ़ा दो कि यहाँ से सीधा महाविदेश क्षेत्र जाओ और वहां से मोक्ष में जा सको। मैम महाविद्या क्षेत्र में काल चक्र नहीं होता, हमेशा चौथा आरा ही रहता है। हाँ, काल चक्र का प्रभाव वहां नहीं होता है। वहां ऑल द टाइम चौथा आरा ही वर्तता है। और तीर्थंकर हमेशा रहते हैं तो। 20 बीहरमान है ना, सिमंदर स्वामी, हाँ उधर हमेशा। हमेशा रहते हैं। मतलब चौथे आरे में जैसा यहाँ रहता है, वैसा ही ऑल द टाइम वहां पे है। मैम और उस लेकिन समय वहां से जीव इतने पाप भी कर सकता है कि वो 7वीं नरक तक जाए, पर हाँ। यहाँ से उतने पाप जीव नहीं कर सकता कि 7वीं नरक तक जाए। कर्मेशुरा धर्मेशुरा। मैम लेकिन उधर जाने के बाद भी प्रमाद ना हो, ये देखना होना चाहिए अपने से। तो इसीलिए तो बोला ना कि जितना पॉजिटिव उतनी नेगेटिव भी है। नेगेटिविटी भी है। तो इसीलिए अपने आप को इतना तैयार करके जाओ कि पॉजिटिव में ही जाओ, सम्यक्त्व लेके ही जाओ। एटलीस्ट श्रद्धा सम्यक्त्व वो तो लेके जा सकते हो। क्लियर? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? प्रतीक, मैम इधर आर यू से विथ अस? सातवें नरक में जल्दी जाते नहीं है पृथ्वी पे से। यहाँ से नहीं जा सकते। उतना ऐसा शरीर ही नहीं है कि उतने निकाचित कर्म बांध सके। मतलब बहुत कम होते हैं, जो टेररिस्ट होते होंगे शायद वो 6ठी नरक तक जाते होंगे। वैसे बोलते हैं कि 7वीं नरक यहाँ पे उतना पाप करते ही नहीं है, उतनी एक्सट्रीमिटी होती ही नहीं है। मैम श्रेनिक राजा 7वीं नारकी में गए ना मैम, इधर से ही 7वीं नारकी में। नहीं नहीं, उनका पहले हुआ था कर्मबंध 7वीं नारकी में जाने का, फिर साउंड ब्रेक हो रहा है, कौन बोल रहा है? सोनल। कौन बोल रहा है?
कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। Am I audible? Hello? कौन Yes, बोल you are रहा है? audible, but you are not audible to आपकी madam. आवाज ब्रेक 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 हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैम हेलो हाँ बोलो सोनल। मैम, पहले माना जाता हाँ था बोलो। कि श्रेनिक राजा ने 7वीं नारकी का बंद किया था, उसके हाँ बाद बोलो। महावीर भगवान। हेलो मैम के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद से। सोनल प्लीज रिपीट। हाँ प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सोनल, श्रेनिक राजा काइंडली पहले रिपीट योर क्वेश्चन। श्रेनिक राजा पहले 7वीं नारकी का बंद किए थे, उसके बाद महावीर भगवान के शरण में आके उनका कर्म कट के उन्होंने 3री नारकी या पहली नारकी में जन्म लिए उन्होंने, राइट? यस। हाँ, तो उसके हिसाब से तो 7वीं नारकी का ऐसा कौन सा कर्म था? वो भी तो मेरे को लगता है साधु साध्वी का क्या बोलते हैं, उपहास करके कुछ उनका 7वीं वंदना नारकी करके उन्होंने कर्म खपाए थे। हाँ, लेकिन खपाए। उन्होंने वो गति क्यों बांधी थी? क्योंकि वो उन्होंने हरिणी को धनुष्य मारा था जो प्रेग्नेंट थी, तो 2 पंचेंद्रिय हत्या एक साथ की उन्होंने, और आई उसके कांट बाद हियर यू। खुद को प्रेस किया। तो आज भी तो ऐसा होता है कि दो तीन पंचेंद्रिय को साथ में मारते हैं, तो 7वीं नारकी का वो बंद नहीं मैम को ही होता है। पूछना पड़ेगा, मैम को। मैम मैम को हेलो। आवाज नहीं- यस, होता अभी भी आ होता रही है तो मेरी आवाज? हमें क्या मालूम। अबे आ रही है मैम आपकी आवाज। हाँ बोलिए। सॉरी यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है, बोलिए। ओके, माय क्वेश्चन वाज, श्रेनिक राजा ने 7वीं नारकी का बंद किया था, उसके बाद महावीर भगवान के शरण में आके उन्होंने कर्म कटवा के, मतलब काट के 2री नारकी में या पहली नारकी में जन्म लिया। ऐसे कौन सा कर्म किया कि उनको 7वीं नारकी का बंद हुआ? शायद मेरे हिसाब से उन्होंने साधु साध्वी का उपहास किया था, कुछ उनको तकलीफ दी थी, उसकी वजह से बहुत सारे उनकी रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सब कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये हुआ ऐसा नहीं बोल सकते हम। पर उस समय उन्होंने सारे साधु भगवान जितने भी थे उन सबको प्रणाम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनको फिर पता चला कि फिर पता चला कि उन्होंने तो इतना उनका नरक के काट के कम करके वो 3री नरक तक का उन्होंने कम कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं क्या अभी वापस एक बार वापस कर लूं तो मेरे और भी पूरा नरक का कर्म चला जाएगा? तो बोले कि नहीं, जो भाव से तूने किया है वो भाव जो तेरे थे और उस जानने के बाद अगर तू करेगा तो इट विल ऑफ नो यूज। तो इसी तरह मैं उनका जो बाद में निकाचित कर्म बंध गया। और वो कर्म जो होते हैं ना वो आपकी सत्ता में पड़े रहते हैं और उसका जितना मल्टीप्लिकेशन होता है बाद में, और उसमें है ना चेंजेस भी हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है उसमें। तो वो सारा चेंजेस अगर तब तक जब तक एकदम निकाचित नहीं हुआ और नेक्स्ट भाव पढ़ नहीं गया तब तक आपके सत्ता में, तब तक यू कैन मॉडिफाई, यू कैन चेंज इट। छेदन जैसे बेदन आपने कोई संक्रमण शुभ ये सब कार्य कर सकते किया, हैं। जब आप कभी आपने कुछ शुभ कार्य किया, किसी को दान दिया, फिर उसका लिए उसके लिए पछतावा आपने कर दिया, मतलब पुण्य का काम किया, फिर आपने उसके लिए अशुभ भाव आए तो वो नेगेटिव हो जाता है। और कभी कुछ आपने नेगेटिव कार्य किया फिर पछतावा किया आपने कि अयो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो जो अशुभ आपका होता ना वो भी कम होके शुभ में चेंज हो सकता है। तो दैट ऑल द थिंग इज पॉसिबल। इसीलिए उनको ये सारे चेंजेस हुए उनके उनके भाव की वजह से, उनके पाप कर्म में ये सारे चेंजेस हुए थे। और ऐसा हर कोई जीव का होता है, ऐसा नहीं खाली उनका ही होता है। उदय उदीर्णा संक्रमण, छेदन फिर बेदन छेदन उद्वर्तन भेदन वहां नहीं अपवर्तन। आता है, छेदन भेदन वहां नहीं आता है, क्यों, मतलब छेदन वो भी भेदन होता वहां नहीं है। आता है। 9 प्रकार कुछ बताए हुए हैं ना 10 10 जिसमें? 10 दस प्रकार 10 9। डेट से, 10 है। ओके। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निधि। अपवर्तन हाँ उद्वर्तन, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओके। वहाँ छेदन भेदन नहीं होता है। छेदन भेदन तो ये दूसरी चीज है। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव है ना जो नहीं दिखते हैं अपने को, उसका छेदन भेदन कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता है। और क्या डाउट था सोनल? तो ये ऐसा कौन सा कर्म होता है जिसकी वजह से 7वीं नारकी का बंद होता है? मतलब
आगम में तो थोड़ा बहुत दिया होगा ये सब। कर्म तो यही होते हैं, पर उसकी इंटेंसिटी वो कर्म बांधने के 4 क्रिया है। उसके रस कैसे अपने कितने इंटेंसिटी से, कैसे भाव से वो बांधे है ना कर्म, उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक तो आप क्रिया करते हो जिसमें नहीं जुड़ते हो, क्रिया करने की है वो कर लेते हो, और उसके प्रति आपको क्या बोलते हैं, सॉरी भी है, तो वहां पे वही क्रिया करने पर आपको उतने कर नहीं बनते। और जहाँ पे कभी कभी तो क्रिया करते भी नहीं हो, पर भाव से उतने इंटेंसिटी से, प्रकृति स्थिति से उतने बांध देते हो कि वो मल्टीप्लाई हो जाए। और फिर वही भाव को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो, उसके हिसाब से भी आपको कर्म बनता है। जैसे कोई अर्थ ध्यान आपने किया, फिर वो करने के बाद आपने उसी भाव को 10 जने से, 5 जने को, 10 जने को बताया, एंड यू आर जस्टिफाइंग योरसेल्फ कि मैं तो सच्ची ही थी, वो ही गलत थे, उन्होंने गलती की है। मतलब यू आर प्रूविंग योरसेल्फ इन द, यू मल्टीप्लाई देयर थॉट्स अगेन एंड अगेन। तो उसको आप और भी निकाचित करते रहते हो। तो मैम और कोई आजकल भी कर्म, यस अगर आप उसकी कंटिन्यूटी को 48 मिनट्स तक लेके जाते हो तो वो बंध जाता है। ओके कोई भी आप कभी भी देखोगे, आपका कोई भी विचार है ना, 2 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। आप किसी से गुस्सा भी करोगे ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बाद में वो खत्म ही हो जाता है। पर आप क्या करते हो, खत्म होने के बाद भी वापस उसको खींच के लेके आते हो, देन अगेन यू मल्टीप्लाई दैट, ओ या देन अगेन यू टेल टू समबडी। मतलब आप हम लोग वो सारे प्रोसेस करते हैं, उसकी वजह से वो कर्म निकाचित बन जाते हैं, अशुभ उतने हो जाते हैं, उतने गाढ़ हो जाते हैं। नहीं तो प्रकृति स्थिति बंद और प्रदेश वो जो है ना, उसकी इंटेंसिटी आपकी कितनी है, उसका रस कितना है, उसके हिसाब से आपका वो कर्म स्ट्रांग होता है। तो मैम मैडम 5वें आर्य में 7वीं नारकिम नहीं जा सकते, बहुत कम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे, मतलब नहीं जा सकते ऐसा नहीं है। कम अब अभी टेररिस्ट है, एक साथ इतने सारे जीव की हत्या करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फिर आनंदित होते हैं खुशी खुशी, एंड दे सेलिब्रेट दैट सिचुएशन, तो क्या हो। हाँ वो तो सर। कोई कुछ पूछ रहा था, मैम महेश आप आपने कुछ जो पूछ रहा। नहीं नहीं मैं पूछ रहा था मैम, आपने हाँ जो बोलिए। उदीर्णा उदीर्णा अपवर्तन वो सब बताया ना, उसमें मतलब ये 9 प्रकार बताया कि चलना, उदीर्णा, वेदन, प्रवणना, छेदन, भेदन, दग्ध, मत और निर्जरा। छेदन का मतलब ये बताया कि स्थिति का घात करना, और भेदन का मतलब रस का घात करना। तो आपने बताया कि वो सूक्ष्म होते हैं, जीव उसका है, बट यहाँ पे तो वो जो भगवती सूत्र में बताया है, उदीर्णा जो उदयावली में लाके उसको अपन ये करते हैं, तो छेदन का ये बताया कि वो स्थिति का घात करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं हाँ या घटाते हाँ दोनों है। तो उद्वर्तना अपवर्तना को बोला गया है। हाँ वो हाँ, उसको उदीर्णा में आ उसके ही गया। दूसरा। मैं वो उस अपेक्षा से आप बोल उसका रहा था फोटो मैम। लेके भेजोगे, और मैम वो फोटो तो लेके ऐसे ही, वो ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई प्रवचन में सुना हुआ लिखा हुआ है, तो वो अच्छा हाँ। अच्छा। तो उसके जो 10 स्टेट है ना, उसकी भी डिटेलिंग कहीं कहीं कोई कोई नाम में वो फर्क आ जाता होगा, उसका अर्थ तो वही है। अच्छा और नहीं, मैं चाहिए तो कोशिश आप करता भगवती हूँ सूत्र उठा के देखिए। और मैं भी आपको चाहिए तो वो सारे 10 नाम जो है ना, 10 स्टेट से, 10 स्टेट है ऑफ जीव, ये सत्कार उसके कर्म के कैसे होते हैं, वो सारी डिटेलिंग भी मैं आपको भेज सकती हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक फोटो हेलो। भेजता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से आप कीजिए। पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, 1-2 जन शायद चले गए तो फिर उनका अटेंडेंस चला जाएगा। पूजा, आज कौन सी डेट है? यस मैम, 9 सितंबर। 9 हाँ हाँ, पूजा, यस मैम। जयदीप जी, अरुणा, यस मैम। साध्वी जी, इंदु जी नहीं है, कोमल, कोमल,
ये मैंने शेयर किया, कैन यू सी? आई कैन सी। अपवर्तन और उद्वर्तन को ही बोला गया छेदन। हाँ, उसी को बोल रहा है वापस। लिखा हुआ भी अपवर्तन। वो मतलब 9 है, जैसे चल माने चलिए वहां से शुरू होता है, वो भगवती का है गेस। एक सेकेंड ना, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए, आप पढ़ सकते हो तो। कौन सा वाला मैम? ऊपर उदीर्णा का मतलब, या वेदन किसका? और सत्ता का। आप कहाँ से? हाँ, ये भगवती सूत्र के रिलेटेड आपने क्या हेडिंग लिखा है? वो हेडिंग तो अभी वो मिल नहीं उदीर्णा। रहा। उदीर्णा मतलब ये 9 तरीके बताए कर्मों के, इसके मतलब चल माने चलिए से चालू होता है। अगर कोई चीज बोलते हैं कि जैसे गांव से समझिए बैंगलोर के लिए चले गए, हालांकि अभी होंगे यहीं स्टेशन पे ही होंगे, बट घर हाँ, से निकल गए तो उसको चल माने चलिए वाला स्टार्ट हो गया। हिसाब से स्टार्ट हो गया। हम्म तो उदीर्णा का मतलब उदयावली हम्म कर्मों की अपेक्षा से, हम्म उदयावली के दायरे के बाहर रहने वाले कर्म जो इनवाइट करके हम्म अपन उसको क्षय कर सकते हैं। और हम्म, वेदन का मतलब होता है जो जीव द्वारा होता है। बराबर। और प्रवर्णा जो होती है मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बताया गया है। हम्म और वेदन जीव का होता है, उदय होता है कर्मों का। और हम्म, छेदन होता है स्थिति का घात कम करने बराबर। के लिए। अब समझिए किसी का कर्म उदय में आया है 1 साल के लिए, कर्मों को बट वेदन करते हैं। उसका छेदन करके स्थिति कम कर देते हैं, टाइम पीरियड कम कर देते हैं। और अगर भेदन होता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने निकाचित कर्म तो बांधे थे, बट उन्होंने पाप उनको भोगने में तो आया, बट उन्होंने रस मंद कर दिया था उसका। तो उस वजह से वो रस बराबर। की तीव्रता को कम कर दिया, तो वो भेदन हो गया। दग्ध का मतलब ये हो गया कि प्रदेश का घात करना। और मृत मतलब आयु कर्म का नाश होना। और निर्जरा मतलब समस्त कर्मों की अपेक्षा से। ऐसा 9 प्रकार बताया। आपने 10 बोला तो इसीलिए थोड़ा पूछना था। और उसमें है ना, पहले सत्ता होता है। कर्म सत्ता में कितने पड़े हैं? फिर हाँ उदय, हाँ, उदीर्णा, अपवर्तना, उपवर्तना। फिर क्या होता है अरुणा जी? क्षम वो संक्रमण। मेरे हिसाब से वो कर्म प्रकृति में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कर्म प्रकृति में हाँ, है। मैं ये भगवती का ये वाला बता रहा था। चलो ठीक है, वो भी देख। हम्म, वो भी होता होगा, पर उसका थोड़ा समझाने का वो अलग होता होगा। और यहाँ पे सत्ता नहीं दिया है, सत्ता के बारे में नहीं दिया है ना। हाँ हाँ, नहीं मतलब सत्ता तो में है इसीलिए। ऑलरेडी कर्म, तो उनको हाँ क्या करना है ये बताया। हाँ हाँ, तो इसीलिए यहाँ 9 कैसे प्रकार होगी? दिए हैं। हाँ, फिर ये क्या दिया है? 8वां, मृत मृत यानी आयु कर्म, आयुष कर्म का नाश हो जाना। तो वो और निर्जरा। नहीं, ये बात बराबर है, पर ये किसी और चीज समस्त एंगल से कर्मों की समझाने अपेक्षा की कोशिश कर रहे हैं। ये बराबर है, पर हो कोई सकता है और मैम। एंगल से हाँ समझाने की हाँ, कोशिश हो रही है। हो ये सकता है, हो भगवती सकता सूत्र प्रकरण अध्यक्ष में दिया हुआ है। है। हाँ, हाँ दिया हुआ बरोबर, मैं होगा। भी ऐसा ही बोलूंगा। हाँ, पर आप उसका आगे का भी वो पढ़ो, किस रिलेटेड क्या बात करना ओके चाहते हैं। ओके ओके। ये 100% राइट है, गलत है ऐसे में नहीं बोल रही हूँ। पर जो 10 स्टेट में जो बोल रही हूँ ना, वो कर्म के हाँ, वो सारी कर्म प्रकृति प्रकृति। वाला हिसाब हाँ का होगा, तो हाँ वो भी देख लेते हैं। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये सब पढ़ाई आपकी चल रही है तो। नहीं मैम, ये सिर्फ प्रवचन के, पढ़ाई नहीं चलती कुछ भी। सिर्फ सुने हुए चुप हाँ, लिखते हैं। प्रवचन सुनते हैं तो वो तो कुछ तो अंदर तो जाता ही है, समझ में तो आता ही है। ठीक है, फिर ये अटेंडेंस कंप्लीट कर देती हूँ। कोमल आचल्या नहीं है ना? कोमल, कोमल जैन, महेश जी प्रेजेंट, हर्षवर्धन, जय जिनेन्द्र। निर्मला, निर्मला, आज निर्मला जी नहीं है। वो ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं अच्छा, है हाँ हाँ, वो बोले थे पर। प्रतीक जैन। प्रेजेंट मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। संजना चोपड़ा, जय शीतल जिनेन्द्र। कवाड़, शीतल, सोनल जैन। प्रेजेंट मैम। ठीक है। हाँ, तो इस रिलेटेड ये सारे पांचों आ रहे कि ये जो डिटेलिंग मैंने दी है ना, वो कॉमन है। वो जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन मतलब
टाइम डिप्रिशिएट होता है और जो चेंजेस होते हैं वो सारी बातें, ये हाइट कितनी थी और कितनी हो गई, आयुष्य कितना था और कितना हो गया, क्योंकि हाइट कम होगी तो ऑब्वियसली पसलियां भी कम हो ही जाएगी। फिर खाने की जो वृत्ति जीव की थी पहले बहुत कम थी, फिर धीरे 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 बढ़ती गई, वो बढ़ जाता है। फिर समय जो पहले बच्चों को संभालने का था वो कम था, वो आज आज बढ़ने लगा। अभी तो हम लोग के पास सब है, पेरेंट्स भी है, सास ससुर भी है, मतलब दादा दादी भी होते हैं, मतलब वो ट्रेडिशन हो गई। पहले तो क्या युगल गुजरते थे और वो एक युगल का जन्म होता था, तो वहां फैमिली के जैसा कुछ नहीं था। अभी तो फैमिली, दादा परदादा, वो सारी चीजें अभी तो होने लगी है, तो मतलब वो संतान का पोषण अब ज्यादा समय करते हैं। फिर इवन पृथ्वी भी मरुदेवी कठोर कठोर होने माता लगी। के टाइम अच्छा, पे भी हमारा तो लास्ट पूरा था। बाकी है ना, दुष्पा। यस हाँ मैम। बोलिए। मरुदेवी माता क्या का भी तो मरुदेवी? परिवार था मैम, उन्होंने तो इतनी सारी पीढ़ियां देखी, तो परिवार तब भी तो हाँ था। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना, कि जब कुलकर थे ना तब नहीं था। कुलकर के बाद जब ऋषभदेव हुए ना, उस समय से सब शुरू हो गया और सब जीव का ओके अपना अपना ओके समय शुरू हो गया। जैसे युगलिक का जमाना गया फिर परिवार का शुरू हो गया, वो बोल रही हूँ मैं, उसके पहले नहीं था। ओके ओके। अभी छठे आरे का डिटेलिंग लिख दीजिए, दुश्मा आरा, वो भी 21,000 साल का रहेगा। और वहां अवगाहना रहेगी, 2 हाथ से शुरू होगी हाइट, और लास्ट बाय द एंड ऑफ द आरा इट विल बी ओनली 1 हाथ, 1 हाथ की काया रह जाएगी। वेत्या बोलते हैं ना, ड्रॉफ्ट बॉक्स। द्वार फिर आयुष्य कितना होगा स्टार्टिंग में? 20 वर्ष। 20। 20। 20 साल। एंड, हाँ एंड तक 16 साल हो जाएंगे। 16 years will be the largest lifespan. असली 8 होगी स्टार्टिंग में, हाफ ऑफ इट विल बी 4। 4। और यहाँ के समय के आहार जीव का कैसा होता है? अपरिमित आहार के कारण असंतुष्टि, वहां खाना मिलता ही नहीं, तो सो ऑल द टाइम दे आर हंग्री। फिर पृथ्वी कैसी हो जाएगी? नीरस, वापस सब चला जाएगा, कोई प्लांटेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथ, मतलब वो नहीं होगा, पूरी भूमि है ना उसका पूरा वो हो जाएगा। और बहुत सारे खाली एक गुफा जितना रहेगा और 72 बोखले रहेंगे। वो सारी डिटेलिंग हम 6 तारे के टाइम पे डिस्कस मैम करेंगे। पृथ्वी का स्पर्श कैसे रहेगा? तो ये जो कॉमन, वो मैंने चारों दिखा दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाली पहले आरे का मैंने बताया है। टेस्टलेस, एकदम टेस्ट चला जाएगा, एकदम कठोरतम हो जाएगी भूमि। अभी तो कठोर है, फिर क्या हो जाएगा? कठोरतम, इतनी ड्राई भी हो जाएगी कि एकदम पत्थर के जैसी हो जाएगी, एकदम हार्ड। और वहां क्या फर्टाइल कितना रहेगा? होगा ही नहीं। होगा ही नहीं पर। फिर प्लांटेशन ग्रोथ कुछ होगा ही नहीं, प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, ग्रीनरी सारी मैम चली बारिश जाएगी। ही नहीं देयर विल होगी बी क्या? नो। क्या नो, बारिश ही नहीं होगी क्या? क्या बोला? किसने क्या मैंने बोला? बोल मैंने बोला पूजा। बारिश बहुत कम होगी, नहीं होगी ऐसे ही जान लो। हाँ नहीं होगी ऐसे ही जान लो। अगर बोलते होगी हैं तो मैम, भी वो जमीन को आज फर्टाइल करेगी नहीं, जमीन को आज फर्टाइल करेगी नहीं। और 6 टाइप की बारिश होगी, वो सारी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिर आएगा यहाँ के जीव कहाँ जाएंगे? नारकी थी। नरक गति में ही जाएंगे यहाँ सब। के जीव नरक में ही जाएंगे। नरक में ही नरक और जाएंगे। तिर्यंच, नरक और ओके। तिर्यंच, नरक और तिर्यंच, और 9 कल्प वृक्ष। ये सारी हो गई बेसिक डिटेलिंग ऑफ काल चक्र। बेसिक ही है, अभी डिटेलिंग नहीं हुई है, बेसिक बोला है। एक एक आरे का और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी अब हम शुरू करेंगे। मैम एक तो आप क्वेश्चन क्या था। बोल रहे हो कि नेक्स्ट क्लास में इतने सारे जन नहीं है, तो शल आई कंटिन्यू विद काल चक्र, और काल चक्र बाद में कराऊं? अभी हमारे मेरे 2 क्लास रहेंगे, सैटरडे से क्लास नहीं रहेगा।
और थर्सडे फ्राइडे थोड़े जन मिस हो रहे हैं, तो आप लोग जैसे बोलो वैसे कराओ। जैसे आपको सही लगे मैम। मैं नहीं, आप लोग की इच्छा, आप लोग की इच्छा। मैम अगर आप आर्य इफ की यू मेन पीपल आर दीदी तो इंटरेस्टेड आ विद गई दिस ना। टॉपिक देन आई विल स्टॉप इट नाउ एंड आई विल कंटिन्यू। मुझे लगा था थोड़ा हो जाएगा पर इट इज नॉट पॉसिबल। आर्य की मेन मेन चीजें तो हो गई ना मैम। बेसिक चीजें हुई, मेन चीज अभी होगी। मेन हो गई अभी। अच्छा हाँ, कंटिन्यू मैम। कंटिन्यू करूँ। यस मैम। जो नहीं है उनको बोलने दो, कौन कौन नहीं है। मैम हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नो नहीं प्रॉब्लम, नो देन विल कंटिन्यू विद काल चक्र। है। हाँ ठीक है, ओके प्रतीक जी। जयदीप जी मेरे ख्याल से नहीं है, ही इज गोइंग टू गो। ठीक है, देन विल कंटिन्यू द सेम थिंग फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे। दिस वेरी मच ठीक है, इंटरेस्टिंग है मैम, पर ठीक है हम लोग इसीलिए मैंने पूछ लिया, इसीलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि हर एक काल में अभी जो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगा, जैसे 6 साल कारक आरे का पूरा डिटेलिंग देना है, फिर तीसरे चौथे आरे के बाद क्या क्या लुप्त हो गया और क्या क्या चीजें हुई, वो सारी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है ना, वो अभी शुरू होंगे। पर ये बेसिक खत्म हो गया कि ऐसा होता है कालचक्र। और ये तो क्या मैंने खाली एक साइड का बताया, अवसर पे निकाल, फिर उत्सर पे निकाल का भी आएगा। ठीक है, यस मैम। और वो दोनों काल के बीच में क्या होता है वो भी बताऊंगी। मैम क्या होता है दोनों काल के बीच में, थोड़ा सा बताइए। हाँ। वो सब आप कंटिन्यूटी में देखेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। मैम थोड़ा सा नेक्स्ट हिंट क्लास, दीजिए क्या होता है दोनों नेक्स्ट काल क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास। मैम लेकिन ऐसा पता चलता है क्या उत्सर्पिणी से उत्सर्पी में जा रहे हैं? ऐसे पता चलता है, ऐसे नहीं भी चलता, ऐसे बोल सकते। जैसे पहले आ रहे से दूसरे आ रहे में जाने का ऐसे पता नहीं चलता, पर हमको जो चेंजेस दिखते हैं ना वो होते हैं। और ये छठे से वापस छठे में जाएंगे तो जो प्रकार के बारिश होंगे, जो सी चीजें होने वाली है, और जहाँ भूमि थी वो सारे बहुत चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे 5वें से छठे में। और छठे से वापस छठे में भी थोड़े चेंजेस है, तो वो सारे जो है ना वो ड्रास्टिक चेंजेस है, क्योंकि वो बहुत बड़े चेंजेस है। ओके। और 5वें आरे के एंड के बाद जो छठा आरा शुरू होगा, और एक साधु एक साध्वी एक श्रावक एक श्राविका ही रहेंगे, वो हाँ, सारी वो जो सुना चीजें मैंने। हैं। हाँ, तो वो सारी बातें यहाँ पे स्पेशल एक आकाशवाणी। एक आरे के बारे में ही होगा, तो वो वहां पे ही बता सकते हैं। ओके। और ये जो सारी कॉमन थी, हाइट वेट, मतलब वो सारी चीजें मैंने टेबुलर कॉलम में लिखवा दी, तो आपको उतना समझने में इजी हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग है वो टेबुलर कॉलम में इतना डाल के आप बाकी का एक्सप्लेन लिख सकते हो, तो आपका आंसर भी थोड़ा कंसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक मैम है, वैसे 5वें आरे का कितने साल पूरे हो गए? कितने 1000 ही हुए। साल कितने खत्म हो गए? 2000 चेंज, विक्रम संवत 2000 जो भी चल रहा है वो। यस 2000 ही हुए ना अभी तक? 2053। हाँ, 2500 वर्ष हो गए, 2500 इयर्स हो गए हैं। उसमें भी एक दो प्लस होंगे, और वो आउट ऑफ 21,000 उसमें से उतने माइनस कर दो। 19 चिल्ड्रन इज रिमेनिंग। पर उतना आयुष्य अपना नहीं है। 21,000 मैम। वो तो पूरे आरे का, हेलो 21,000 मैम, पूरे आरे का। पूरे आरे का, उसमें 2053 माइनस करना। 2500 साल तो पूरे हो ही गए हैं ना। हाँ। 2500 के ऊपर और भी है। अच्छा अभी वीर संवत विक्रम संवत आप देखो क्या चल रही है अपनी। फिर 2023 कुछ है ना मैम? नहीं, मैं देख के बोलती हूँ आपको। ओके मैम। 2500 साल तो हो गए हैं, और हमारा उतना आयुष्य 21,000 नहीं है। वो माइनस करना। 19 हाँ साल, 18,000 19,000 अपने उतने आयुष्य नहीं है हमारे हाथ में। 40 साल 50 साल मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। हाँ हाँ। और सोनल जैसे वो छोटे छोटे लोग 2549 के लिए साल। होगा
2549 वीर निर्वाण हाँ संवत्सर। हाँ हाँ, तो उतने साल हो गए। 549। अच्छा, हाँ, 2550 साल में 2 साल कम, हम्म, 1 साल कम, मतलब उतने हो गए हैं। जो गए वो तो 48, ठीक नहीं है, 2000। अपने हाथ में नहीं थे, पर जो है अभी वो अपने हाथ में है। और उसमें भी हमारा तो मैक्सिमम आयुष्य कितना रहेगा? जो छोटे छोटे हैं उन लोग का चलो 80 साल 90 साल रहेगा, जो बड़े एज वाले हैं उनका तो और भी कम है। तो अभी जो है वही टाइम अपने कोई पास है। भरोसा ही नहीं, बड़े एंड दिस इज छोटे द मैम किसी का भी बहुत भरोसा मोस्ट, नहीं है। पर फिर भी जेन्युइनली कुछ तो लिख सकते, एक्चुअली कुछ मैम, तो भरोसा बोल तो सकते किसी का हैं। नहीं है, हर पल सुधर जाओ। और उसमें भी उतने साल हम लोग इतने लकी है कि धर्म के टाइम पे जन्मा है, तो ये 100 इयर्स हमारे पास बेस्ट टाइम है। तो उसमें अभी, और हमको रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है, लगन भी है, अच्छा भी लगता है, तो पुरुषार्थ कर लो। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर मैम, आज का रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट गया मैम, नेट ही नहीं और था सब ना। लोग अच्छे से पुरुषार्थ करना, मंगलवार से सबके पर्यूषण शुरू हो रहे हैं, अच्छे से धर्म ध्यान करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कठिनाई कम करना। जितना हो सके राग द्वेष क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश करो। एक हमारा चीज खाने में कम हुई, एक चीज नहीं मिली कि अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी तपस्या करते हो तो भी कषाय का मैम रिकॉर्ड कंट्रोल कैसे रखो। देखना? राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ। हमारे सबसे ज्यादा कर्म राग द्वेष और अज्ञान की वजह से ही होता है। और जब हम सबसे ज्यादा पुण्य का काम करने जा रहे हैं, मतलब सबसे अमूल्य दिनों में, पर्युषण महापर्व के दिनों में भी अब अगर हम यही करते रहेंगे तो कब उससे बाहर निकलने का प्रयास कर पाएंगे? सो ऑल ऑफ यू बी मोर अलर्ट। कुछ और काम हो कि नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए, पर ये देखना कि राग द्वेष नहीं करे, और सच चीज में आत्मा के साथ करने की कोशिश करें, आत्मा के लिए करने की कोशिश करें, तो शायद वो हमें मोक्ष के मार्ग में आगे लेके जा सकता है, शायद हमें सम्यक्त्व की तरफ लेके जा सकता है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सबको, बाय टुडे और टुमारो आई विल पुट इट इन द ग्रुप। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द पर्यूषण। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेटवर्क इश्यू हो रहा है। कोई कुछ बोल रहा है? जय जिनेन्द्र, बाय नेटवर्क बाय। इश्यू हो रहा है। हाँ।